बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ बैरूत में। ये लबनान का दारुल हुकूमत है और इसके बारे में हमने थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने पेश भी की थी। अभी मैं बैकग्राउंड में जाऊँगा, लेकिन पहले इस इंसिडेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो रेड क्रॉस की इन्फॉर्मेशन है, जॉर्ज के वहाँ पे उनके सरबराह हैं, उनके मुताबिक 100 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो इसमें अब तक जाँ बहक हो चुके हैं और 4000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। ये अपनी नौइयत का एक बहुत बड़ा धमाका था और इसकी जो पहली विजुअल्स जब लोगों के सामने आए, इसके मनाजिर, तो ऐसा लगा जैसे कि ये कोई एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ है, बहुत बड़ा। दुनिया ने इस किस्म के धमाके जो हैं वो नहीं देखे और माजी करीब में तो बिल्कुल इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था, बहुत बड़ा धमाका था, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है लबनान के लिए, बैरूत के लिए और पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, क्योंकि ये मुसलमान मुल्क है और जिनका नुकसान हुआ वो ज़्यादातर मुसलमान हैं। कुछ पॉलिटिकल लोग भी इसके अंदर जो हैं वो उनके जो हैं इस वाक़े में जाँ बहक हो गए हैं। और वज़ीर आज़म हसन दिहाब हैं, उन्होंने कहा कि ये 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट है जो स्टोर किया गया था और ये स्टोर किया गया था कार्गो पोर्ट के नज़दीक। ये वो कह रहे हैं, उनके जो कस्टम वाले हैं वो भी इल्ज़ाम जो है वो कार्गो पोर्ट वालों पे लगा रहे हैं कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पड़ा हुआ था, जो 2700 टन से ज़्यादा था, जो इसकी एग्जैक्टली मिकदार बताते हैं वो 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था और ये वहाँ पे मौजूद था और इसके अंदर जो है वो धमाका हुआ है और उस धमाके ने पूरे शहर को तबाह करके रख दिया है। 5 हस्पताल जो हैं वो उसके अंदर बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं, 3 मुकम्मल तबाह हो गए हैं, 2 जो हैं वो पार्शली तबाह हुए हैं और अब उनके पास हेल्थ का सिस्टम मौजूद नहीं है ऐसा जो लोगों को सपोर्ट करे। बैरूत में तमाम अस्पताल फुल हो चुके हैं और कुछ दुनिया के ममालिक जो हैं वो मदद की जो है वो कह रहे हैं मदद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है, साइप्रस वहाँ बिल्कुल नज़दीक है, साइप्रस का फासला जो है वो लगभग 200 किलोमीटर है और पूरे साइप्रस के अंदर इस धमाके की गूंज और इसकी आवाज़ बड़ी शिद्दत के साथ सुनाई दी है। ये बहुत बड़ा धमाका था। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 200 किलोमीटर एक बहुत लंबा डिस्टेंस है, बहुत लंबा फासला है और वहाँ तक इसकी आवाज़ जाना। मुझे याद है लाहौर में एक धमाका हुआ था तो हमें मॉडल टाउन तक आवाज़ आई थी, जो रीगल चौक के करीब धमाका हुआ था FIA की बिल्डिंग में। तो असेस किया जा रहा था कि ये बहुत बड़ा धमाका है, लेकिन 200 किलोमीटर तक आवाज़ का जाना, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा धमाका होगा और कितनी इसकी ज़्यादा शिद्दत होगी। मलेशिया ने मुसलमान मुल्कों में से सबसे आगे बढ़ के पेशकश की है। हशामुद्दीन हुसैन उनके वज़ीर ख़ारजा हैं। उन्होंने कहा कि जो चाहे, जिस तरह चाहे, हम हर किस्म की मदद करने के लिए बैरूत में और लबनान के लिए हम तैयार हैं और हमें बताया जाए कि हम क्या मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक जेस्चर दिया है, कुछ और मुल्कों ने दिया है, लेकिन अरब मुल्कों की जानिब से एक अजीब किस्म की खामोशी है। यानी सऊदी अरब की तरफ से परेशानी की तो बातें आ रही हैं, लेकिन वो उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे। UAE जो है वो उस तरह बात नहीं कर रहा, जबकि लबनान के वज़ीर आज़म जो है उन्होंने कहा कि ये अमोनियम नाइट्रेट के अंदर ये जो है वो धमाका हुआ है कार्गो पोर्ट के नज़दीक। अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बताऊं ये अमोनियम नाइट्रेट है क्या और इसमें धमाका कैसे हो सकता है। लेकिन इससे पहले आप एक मिसाल याद कीजिएगा कि तियानजिन एक शहर है, ये मशरकी चाइना में है। 2015 में अगर आपको याद हो या किसी को कोई खबर याद हो तो 2015 में यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। 173 अफराद जो हैं वो उसमें हलाक हो गए थे और वहाँ पे भी हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए थे। चीन के अंदर जब ये धमाका हुआ था तो तब वहाँ से खबर आई थी कि अमोनियम नाइट्रेट ही वहाँ पे एक्सप्लोड हुई है। अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पे बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद थी और उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ है, वहाँ पे धमाका हुआ है, जिसकी वजह से चीन में ये हादसा हुआ था। और उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि अमोनियम नाइट्रेट को, आग लगने वाले मवाद को, इन दो चीज़ों को एक जगह पे एक स्टोर में रखा गया था। अमोनियम नाइट्रेट जो है ना, ये एक, आप इसको इस तरीके से आप इसको समझ लें कि ये एक केमिकल, इसका फॉर्मूला है NH4NO3। ये माइनिंग के लिए ज़्यादातर पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। जब आप ये कराक्रम वे के ऊपर सड़क बनाते हैं या आप पहाड़ को काटते हैं या आप माइनिंग करते हैं, कहीं पे भी आपने कहीं पे मादनियात निकालनी होती हैं,
कहीं से आपने कोयला निकालना है या और कोई काम आपने करना है, कोई और मादनियात निकालनी है, तो आप पहले धमाका करते हैं वहाँ पे। तो वो जो धमाका आप करते हैं उसके अंदर जो इस्तेमाल की जाता है मवाद, उसको अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं, NH4NO3। अच्छा, ये इसको खुद कभी आग नहीं लगती, ये जलता नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा, ये खुद नहीं जलता कभी भी। ये लाखों टन भी पड़ा होगा कहीं पे तो ये नहीं जलेगा, इसको खुद से आग नहीं लग सकती, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप किसी भी केमिस्ट्री को जानने वाले से आप पूछ लें, मेरी एक दो लोगों से बात हुई, वो कहते हैं ये खुद से नहीं जलता। हाँ, अगर कोई और वहां पे आग लगने वाला मवाद पहुंचाया जाए, उसके अंदर आग भड़क उठे, तो ये उसके लिए ऑक्सीजन से ज्यादा खौफनाक काम करता है और बड़ी तेजी से एक एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे बहुत सारी गैसें खारिज होती हैं, जिनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड एक गैस है रेड कलर की। आपने जब ये धमाका हुआ तो आपने देखा होगा कि लाल रंग का एक बहुत बड़ा बैलून बना था, जिसके बाद फिर गैसों का एक बहुत बड़ा अखराज हुआ और पूरे शहर के अंदर इस धमाके की शिद्दत जो है वो फैल गई। इसमें जो जलजला आया साथ, इतना बड़ा धमाका था कि जलजला जो है वो आया है, और जर्मनी के जो जलजला की पैमाइश करने वाला इदारा है उसने बताया कि उसकी शिद्दत 3.5 रेक्टर स्केल के ऊपर थी, यानी इतना बड़ा धमाका था कि वहाँ पे जलजला आ गया। तो ये जर्मनी से इंफॉर्मेशन आई है इसके बारे में। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है ये खारिज हो गई है बहुत बड़े पैमाने पर, कई दिन तक इसके असरात रहेंगे और लोगों की सेहत के ऊपर असरात पड़ सकते हैं। वहाँ जो टीमें जाएंगी इमदाद के लिए, उनको भी अपना बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि साइप्रस ने कहा कि हम मेडिकल टीमें फौरी तौर पर भेज सकते हैं और भेजेंगे भी, क्योंकि उनको इस वक्त मदद की ज़रूरत है। अब मैं आ जाऊँ ज़रा इसके दूसरे पहलू के ऊपर कि ये धमाका हुआ कैसे, इसके कॉजेज़ क्या हैं। दो ममालिक जो हैं वो बड़े अहम समझे जाते हैं यूरोप में, और एक तो अमेरिका है, दूसरा बरतानिया है, ये लीड करते हैं। बरतानिया ने ये कहा है कि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, वो इसको एक हादसे के तौर पे पेश करना चाह रहे हैं। अमेरिका भी कह रहा है कि तहकीकात हो लेनी चाहिए, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन जो हिजबुल्लाह के लोग हैं और जो वहाँ पे मुसलमान लोग हैं, उनका ये मानना है, और पब्लिक के अंदर ये एक कॉमन परसेप्शन है कि ये एक दहशतगर्दी है जो की गई है बैरूत में, और ये इजराइल की जानिब से किया गया है। शक जो है वो इजराइल की तरफ किया जा रहा है और पूरी दुनिया को इस बात का शक है, लेकिन वो ममालिक बोलने से इस बात को कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। अगर तो ये एक दहशतगर्दी है तो अमेरिका और यूरोप वो इजराइल को रेस्क्यू करने के लिए ज़रूर आएंगे, वो उसको बचाएंगे। लेकिन जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि अगर ये दहशतगर्दी साबित भी हो जाती है तो अरब कभी भी इकट्ठे होकर इजराइल की तरफ उंगली नहीं उठाएंगे। उसका भाई आप देख लेना कि वो इस तरीके से जिस तरह दुनिया मुतहर्रिक हुई है, हमें अरब ममालिक उस तरह से मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रहा है लबनान के अंदर होने वाले इस अटैक पे। अब थोड़े दिन पहले अगर आप चले जाएं तो मैंने आपके सामने एक वीलॉग पेश किया था, एक वीडियो की थी, जिसमें मैंने बताया था कि हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान एक जंग जैसी कैफियत चल रही है। मैंने आपसे कहा था इस जंग को टाला नहीं जा सकता, इजराइल कुछ मंसूबों पे काम कर रहा है। नंबर एक, मैंने आपको कहा था कि वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन वो करना चाहता है, जो जेरूशलम का इलाका है उसको बिलाखिर वो वहां तक पहुंच गया है और उसको अब शामिल करना चाह रहा है ग्रेटर इजराइल के अपने प्लान में, उसको जम करना चाह रहा है इजराइल में, वहां अपना कैपिटल लाना चाह रहा है। मुसलमान उसको रोक रहे हैं, उसके रास्ते में रुकावट आ रही है, हिजबुल्लाह उसके साथ झड़पें कर रही है, और वहाँ पे एक तरफ से रॉकेट चलते हैं, दूसरी तरफ से मिसाइल चलते हैं, तो ये चीज़ें चल रही हैं। इजराइल अपने इस प्लान को पूरा करने में अभी तक नाकाम रहा है, और नेतन्याहू ने जो इलेक्शन अपना लड़ना है वो इस बुनियाद पे लड़ना है कि उसने अपना ये वादा पूरा करना है कि मैंने एनेक्सेशन कर दी, यानी मैंने यरूशलेम को, वेस्ट बैंक के पूरे इलाके को इजराइल का हिस्सा बना दिया। ये इसकी बुनियाद पे उसने इलेक्शन लड़ना है। 1 जुलाई को उसने ये काम करना था, वो नहीं कर पाया, जुलाई का पूरा महीना गुजर गया। फिर उसने कहा कि चंद हफ्ते में हम करेंगे, वो फिर नहीं कर पाया। उसके रास्ते में जो रुकावट है वो यही मुल्क है, और यहां पे जो मुसलमानों की तंजीमें हैं जो उनको चैलेंज करती हैं वो तंजीमें हैं। इजराइल ने थोड़े दिन पहले बैरूत पे अटैक किया था और कुछ मिसाइल दागे थे, कुछ गोलाबारी की थी बैरूत में, और उन्होंने ये क्लेम किया था कि उन्होंने हिजबुल्लाह के एक हमले को नाकाम बनाया है, जबकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर एक अटैक किया था जिसमें इजराइल ने फिर रेस्क्यू वाले हेलीकॉप्टर भेजे और अपने बंदे वहां से निकाले और उनकी कुछ गाड़ियों को तबाह कर दिया था और कुछ उनकी कैजुअलिटीज भी हुई थी, उनका नुकसान हुआ था। बकौल हिजबुल्लाह के
उन्होंने इजरायली फौजी मार भी दिए थे और ज़ख्मी भी कर दिए थे, लेकिन इसराइल ने इसकी तरदीद की थी। बाद में जो रेस्क्यू इसराइल का था उसकी फुटेज मौजूद है। रेस्क्यू से पता चलता है कि वहाँ पे ज़रूर लोग मारे गए थे या ज़ख्मी हुए थे, वरना इतने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी। ये बात कर रहा हूँ मैं आज से 8-10 दिन पहले की। उसके बाद इसराइल ने गुज़िश्ता हफ्ते ये कहा कि उसने हिजबुल्लाह के एक हमले को नाकाम बनाया है, और फिर उसके बाद इनकी तरफ से जारहाना स्टेटमेंट बार बार आ रहे थे कि इनको सबक सिखाएंगे। गोलान की पहाड़ियों के ऊपर से ये अटैक करते हैं आसपास के तमाम ममालिक के ऊपर। 4 ममालिक मैंने आपको बताया था कि गोलान की पहाड़ियों के साथ लगते हैं, उन पे इस वक्त इसराइल का कब्जा है। इसराइल अपना कब्जा वसी करता जा रहा है, अपना कब्जा मजबूत करता चला जा रहा है, और यही इसराइल का प्लान है। अब ये जो एक वाकया हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट 2750 टन, और वहां पे पहले आग लगी हुई है। अगर आप मनाज़र देखें तो पहले आपको आग नजर आती है, उसके बाद फिर एक्सप्लोजन होता है। ये आग कैसे लगी, असल बात ये है। इजरायली एजेंट्स जो है वो इस वक्त दुनिया भर की जो है वो इलाकों में काम कर रहे हैं। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले एक क्लेम आया था, और मैंने आपको वो बताया भी था कि ये एक ग्रुप है जिस ग्रुप ने ये क्लेम किया और बीबीसी को खबर दी कि जनाब हमने ईरान के अंदर एक उनकी एटॉमिक साइट है, वहाँ पे हमने आग लगा दी है और वहाँ पे हमने एक पूरा उसका हिस्सा तबाह कर दिया है। तो एक फेक ग्रुप के ज़रिए से ईरान के एक ऐसे एरिया में जहाँ पे ईरान की हसास तनसीबात हैं वहाँ पे अटैक किया गया, और उसकी तस्वीर सैटेलाइट से बाद में जारी की गई। तो अपने मुखालफीन को निशाना तो इसराइल बना रहा है, लेकिन वो ये इसका क्लेम कोई और करता है। इसराइल खुद खुल के सामने नहीं आ रहा। उसकी नई स्ट्रेटजी ये है। ईरान में जो हुआ, ईरानी लोग ये कहते हैं कि इसके पीछे इसराइल था, और इससे पहले 2-4 ऐसे वाक़यात मजीद हो चुके हैं जहाँ पे इसराइल का हाथ था। सारी दुनिया को पता है, लेकिन कोई भी उसको ना इसराइल ओन करता है और ना दुनिया उसकी तरफ पिन पॉइंट करती है। तो इस वाक़े में दहशतगर्दी का शुबा मौजूद है। वहाँ पे आग लगाना, आग किस तरह लगी, और आग लगने वाले मवाद को ये आग लगने वाले मवाद को अमोनियम नाइट्रेट के करीब पहुंचाना और इतने बड़े एक्सप्लोजन की वजह बनाना, ये एक दहशतगर्दी हो सकती है। वरना इस धात को, अमोनियम नाइट्रेट को इस तरह से रखना जो है वो अब तकरीबन जो है वो ममनू है, क्योंकि अब कोई भी एक छोटा सा साइंटिस्ट, आम आदमी भी इस बात को समझता है कि जब भी आप फ्यूल को इसके करीब ले जाते हैं, ऑयल को ले जाते हैं इसके करीब, और कोई ऐसी फ्लेमेबल चीज़ को ले जाते हैं जिसको आग लग सकती हो, तो फिर एक बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये एक इंतहाई खौफनाक इसका पहलू है, और अगर ये इसराइल ने किया है तो इसको इसराइल अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी समझेगा, और मुसलमानों की ये वहाँ पे एक बहुत बड़ी नाकामी हो सकती है। हिजबुल्लाह ने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि इसराइल जिस चीज़ से हमें रोकना चाहता है वो चीज़ हम हासिल कर चुके हैं, यानी हमारे पास बहुत सारा असला बारूद मौजूद है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे हथियार मौजूद हैं अब जो पहले नहीं हुआ करते थे। हमारे पास वो रॉकेट मौजूद हैं, वो छोटे मिसाइल मौजूद हैं जो एक्यूरेसी के साथ जाकर हिट करते हैं। तो इसराइल ने इस बयान को बड़ा संजीदगी से लिया था, और उनके अंदर ये बहस चल रही थी कि हम इनको कैसे दबाएं। तो बैरूत वो इलाका है जहां से इसराइल को एक खतरा रहता था कि यहां से हिजबुल्लाह हमारे ऊपर अटैक करती है, और जिस एरिया में उन्होंने ये एक्सप्लोजन जिस एरिया में हुआ है, तो इसराइल के जो मकासद हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर हासिल हुए हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर इसके पीछे एक दहशतगर्दी है तो याद रखिए कि इसराइल ने अपने बहुत बड़े मकासद इस एक्सप्लोजन में, इस धमाके में हासिल कर लिए हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अरब ममालिक अब उसको क्या जवाब देंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लबनान की जो तहकीकात हैं उनसे क्या चीज़ बाहर आती है, ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। लबनान ने जो इसराइल की पेशकश है कि हम भी आपको इमदाद करते हैं, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। इसराइल ने कहा कि हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे मेडिकल स्टाफ वो आपके लिए हाजिर हैं। हालांकि इसराइल का इस तरह का रवैया नॉर्मली मुसलमान मुल्कों के साथ होता नहीं है, लेकिन यहाँ वो ये कह रहा है। तुर्की ने मदद के लिए कहा कि हम आपकी मदद करेंगे लबनान को। दीगर कुछ मुल्क जो हैं मुसलमान वो ये कह रहे हैं। फाइनली इसके 2 पहलू हो सकते हैं। नंबर 1, ये एक हादसा भी हो सकता है, लेकिन मेरे दानिश में, और जो चीज़ें पिछले, अगर आप तवातर के साथ 4-5 हफ्तों के अखबारात पढ़ें, इसराइल के उठा के, अमेरिका के उठा के, जेरूसलम पोस्ट को उठाएं उसको पढ़ें, और जो मिडल ईस्ट के अंदर अखबारात छपते हैं उनको पढ़ें, तो आपको नज़र आता है कि ये खित्ता एक जंग के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ था।
और इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि ये वाकया उस एक कंटिन्यूटी का हिस्सा है जो यहाँ पे मामला चल रहे हैं। और अगर तो ये वो है तो फिर जंग तकरीबन अब शुरू हो चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।